जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। पहले तो अल्लाह की रहमत से हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए। हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे। पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोजाना का सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद कि वहाँ कितने फौजी शहीद मार दिए गए हैं जी, पाकिस्तानी कमांडो ने मार दिया। वो उन्होंने मीडिया पर बयान चलाना है। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई तप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम से कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान का एक व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादी पाकिस्तान से भेजे जाते हैं उनको हमारी आर्मी भेजती है, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग देती है, उनकी मदद करती है। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है सना अमजद का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए वीडियो देखिए। कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है। मैंने उस दिन आपको बात की थी कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने कश्मीर को अपने सूबे के तौर पे इस्तेमाल किया है कि ये हमारा सूबा है। उन्होंने उसको कश्मीर को बजट जो दिया 40,000 करोड़ का बजट अनाउंस किया है। उन्होंने उसने ये साबित किया कि वो हमारा सूबा है। हाँ, उसने पाकिस्तान ने हमारे सूबे पे अटैक किया है। भाई अटैक किया है तो उसका जवाब करो, आओ मुकाबला करो सामने आगे। अगर इतनी तुम्हारे में तुमने इतना बजट दिया है, तुम्हारी इतनी फौज वहाँ मौजूद है, अगर हमारा 600 गया है वहाँ फौजी गया है तो इसका मतलब हमारे फौजी 600 फौजी से आप डर गए हो, लोग आप घबरा गए हो, तो आपके में फाइट करने का मुकाबला करने का कुछ जरूरत नहीं है कि आपके अंदर। आपने कितने कश्मीरी वहाँ पे शहीद कर चुके हैं अब तक वहाँ पर, उसका कौन जवाब देगा? उसका है जवाब? आज आप तक कितने बच्चे हमारी औरतों के साथ बेइज्जती आप कर चुके हो, कितनी औरतों के साथ कितने बूढ़ों को तुमने मार दिया, जबकि जंग के अंदर ये कोई चीज़ होती ही नहीं है कि ना बूढ़ों ना बच्चों को ना औरतों को हाथ लगाया जाता है। और तुमने वो जुल्म किया पर कश्मीर के अंदर, और उस पर हमारी आवाज़ भी ना निकले, हमारे फौजी या हमारे मुजाहिद भी ना जाएं, उसकी आवाज़ के ऊपर भी ना जाएं, तो लानत है मुसलमानों होने पे। क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के SSG कमांडो जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और जितना वहाँ पे माहौल ख़राब है वो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से या हमारे आला हुकाम की जानिब से इस तरह के कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए जी, ऐसे बेसिकली हो सकता है कि उनका बयान, उनका रद्द अमल इंडिया की तरफ से आया, इंडिया के मुल्क से आया है, कश्मीर से नहीं आया, उनके मुल्क से आया। अब मामला हो रहा है कि जो पैसे बांटे गए मुल्कों को, अब उसको उन्होंने दबाने के लिए भी तो कोई मामला उठाना ना उसको अपनी मीडिया के अंदर कि हाँ ये हमने पैसे दे दिए, वो पैसे दिए, उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा मीडिया में बैठ के। अब उन्होंने देखा कि मीडिया वहाँ पर खड़ा हो चुका है, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने बांग्लादेश को कितने पैसे दे दिए जी, कश्मीर पर इतने पैसे कैसे खर्च कर दिए? अपने मुल्क में गुर्बत का आलम हुआ पड़ा हुआ है और इतने पैसे तुम बांटते फिर रहे हो। उन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा रुख चेंज किया जाए मीडिया का। उन्होंने ये रोजाना का सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें हम ऐसा बयान इस्तेमाल करेंगे, हाँ ये पाकिस्तानी कमांडो आ गए हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया की फौज को मार दिया, उनको कितने फौजी वहाँ मार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बयान देना भी थोड़ी देर बाद कि वहाँ कितने फौजी शहीद मार दिए गए हैं जी, पाकिस्तानी कमांडो ने मार दिया। वो उन्होंने मीडिया पर बयान चलाना है। कोई भी मामला किसी तरह का भी हो, इंडिया ने हमेशा झूठ ही का बुलंदा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपोगंडा करता रहता है वो, कोई ना कोई सूरत देखता है। अब ये सूरत किस तरह पैदा हुई है? ये सूरत पैदा हुई है परसों के बयान से। परसों जब हमारे वजीर खजाना ने बैठ के बयान दिया कि हमारा ब्लॉक जो है ना चाइना और रूस के साथ है, जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी इस्तेमाल कर ली है, जो उन्होंने लोगों को पैसे बांट दिए, मुल्कों को पैसे हैं, वो ठीक है। हमारा ब्लॉक जो है पाकिस्तान और चाइना रूस का, इसका रद्द अमल देखते हुए उन्होंने कहा कोई ना कोई तो बयान बनाना पड़ेगा। वो उसका रद्द अमल बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले पर ले उठाया, मानो कि नहीं लोग यहाँ पाकिस्तानी कमांडो इस्तेमाल हो रहे जी। वो तो पहले तो अल्लाह की रहमत से हमारे वहाँ पर मुजाहिदीन हमेशा लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे और अभी मौजूद है वहाँ पर। हमारे फौजी उनकी मदद भी करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि हमारे वहाँ मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पर लड़ने के लिए।
हमको डरते किसी से? अगर तुम्हारे में इतना हौसला है तो उसका मुकाबला करो आगे, पता लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर से थोड़ा हट के बाहर आओ, पाकिस्तान और हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला करो, पता लग जाएगा कि कश्मीर किसके पास जाता है। सर 70 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। जब हमारे सियासतदानों को अपनी सियासी कैंपेन के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो कश्मीर का मसला जो है बुलंद करते हैं। किसी को इलेक्शन में वोट चाहिए तो वो भी कश्मीर का मसला ही उठाता है। तो कब तक कश्मीर के नाम पर हम इसी तरह के जो है होशत कंडे अपनाते रहेंगे? क्या कभी कश्मीर का मसला हल भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जब तक कश्मीरी खुद नहीं चाहेंगे ना, ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, अगर कश्मीरी खुद उठ के एक आवाज़ लगा लेना, सिर्फ हमें रियासत बनाई जाए, हमें ये नहीं कि हमें पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह किया जाए या हमें इंडिया से मुतवज्जह किया, जब तक ये नारा नहीं लगाएंगे कि हम आज़ाद रियासत चाहते हैं, हम आज़ाद चाहते हैं कश्मीर, तो जब तक ये मामला हल नहीं होगा। वो इन दोनों को बेनिफिट है, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। वो दोनों ही जब इलेक्शन आते हैं या कोई मामला होता है, वो उसमें उसका एहतियात इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का, कि लो जी आज कश्मीर में इंडिया ने ये कर दिया, उधर से वो वहाँ से बयान आता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में ये कर दिया, क्योंकि उससे अवाम को उनका जोश और रद्द का फ़ायदा होता है उनको उठाने का, कि उनसे हमें बेनिफिट मिलता है, उनके वोट में उनका बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, उनकी हुकूमत को बेनिफिट होता है। इस तरह ही पाकिस्तान जब इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करता है। जब तक कश्मीरी खुद आवाज़ नहीं देगा उठा के कि हमें आज़ाद रियासत बनाई जाए, जब तक ये रियासत आज़ाद नहीं हो सकती। जिस तरीके से इंडिया मुसलमानों को दबा रहा है, जिस तरह कश्मीर में मेरे ख्याल में 200 दिन तक कर्फ्यू थी, किसी को आने जाने नहीं दे रहे थे, तो इसका रिस्पॉन्स भी इसी तरीके से आएगा। अगर आप किसी बंदे को दबाओगे, और हमारे मुसलमानों में तो हमारे खून में भरा हुआ है, अगर हमें कोई थप्पड़ मारता है तो चाहे जान भी चली जाए, कम से कम हम गैरत के खातिर तो वापस जवाब देते हैं। तो असल में ये जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे, असल में वो इसका रिएक्शन। इंडिया हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यही कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, और इंडिया में या बैरूनी ममालिक में जितने भी हादसे होते हैं वो सबके पीछे जो है वो पाकिस्तान है। और इंटरनेशनली हमारे सरों के ऊपर, हमारे माथों के ऊपर सो कॉल्ड ये लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका मलबा इंडिया पर जो है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। इंडिया तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी मीडिया के बारे में भी कहूँगा कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अगर हमारे मुल्क से जो बात भी जाती है वो हमारी जो लोकल मीडिया है इनके थ्रू ही बाहर जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को भेजता है, ये बात कोई नई नहीं है। बहुत समय से पूरी दुनिया जानती है कि ये सब कुछ पाकिस्तान कश्मीर के अंदर कर रहा है। मुजाहिदीन कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर। इनको इनकी आर्मी बाकायदा जो पाकिस्तान की आर्मी है ट्रेनिंग देती है, हथियार चलाना सिखाती है, उसके बाद में किसी तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराकर कश्मीर के अंदर हमारी आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए इनको बोला जाता है। और ये बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। 1947 में जब पहली बार कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ था तो वहां पर जो केपीके के डाकू थे उनको बोला गया था अटैक करने के लिए। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर को शुरू करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही नौजवानों को आतंकवादी बनाकर कश्मीर के अंदर भेजा था। उसके बाद में 1999 में तो इन लोगों ने लिखित रूप से माना था कि जो भी वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कारगिल की जो चौकियां हैं वहां पर जो कब्जा करके बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। लेकिन बाद में एक रिपोर्ट के अंदर खुलासा होता है कि वो सब के सब सैनिक थे। और ये बिल्कुल सही बात है, जैसा कि ये बोल रहा था कि भैया हमारे जो आतंकवादी हैं कश्मीर के अंदर हैं और हमारी आर्मी सपोर्ट करती है। एक जो है लश्कर तैयबा का कमांडर का भी इंटरव्यू भी आया है, उसमें वो बोल रहा है कि हमारी आर्मी हमको सपोर्ट करती है, बाकायदा AK-47 रखकर वो जो है इंटरव्यू देता है। तो ये 100% क्लियर है कि कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद है वो जो है पाकिस्तान फैलाता है, और भारत की आर्मी उनको क्लियर करेगी। जितनी बार भी तुम आतंकवादी बनकर कश्मीर के अंदर आओगे, भारत के अंदर आओगे, तो तुम्हारी जो है मौत 100% निश्चित है। अब उसको तुम जो है दूसरे तरीके दिखा दो कि भैया बहुत बड़ा जो है शहीद का दर्जा है और इससे तुम जन्नत में जाओगे, इन सारी चीजों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कश्मीर का सपना तुम भूल जाओ। और ये जाहिल इतने लोग होते हैं, इतना प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था, जब पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लगा था, एक समय था कि जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा था, तभी कश्मीर के अंदर ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। उसी को फिजा खान पाकिस्तान के चैनल के ऊपर चिल्ला चिल्ला के बताती थी कि कोई भी जो है कश्मीरी बाहर नहीं निकल सकता है, और ये जाहिल लोग उसी चीज को आज यहाँ पर बोल रहे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।